तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाउस ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यूनिट 1 का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। और प्रकाश, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है आपका, नेत्र में कितने प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं। ठीक है ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दृष्टि दोष नेत्र में पाए जाते हैं। ठीक ना। वो 4 प्रकारों में पहला प्रकार है आपका क्या? दृष्टि वैषम्य, दूसरा है चिरा दृष्टि, तीसरा है निकट दृष्टि और चौथा है दृष्टि दूरदृष्टि। ठीक है, निकट दृष्टि दूरदृष्टि हमारे लिए आईएमपी क्वेश्चन है दोनों। ठीक है ना। इस वर्ष के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। ठीक है ना। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसी के साथ आपको अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला है आपका निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण लिखिए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण लिखिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना। तो इस बार के लिए भी आईएमपी है। ठीक है, देखते हैं हम निकट दृष्टि दोष। ठीक है, समझिएगा इसे, निकट दृष्टि दोष। ठीक, देखो जरा, तो निकट दृष्टि दोष को हम समझते हैं। ठीक है, तो देखें जरा, निकट दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित मनुष्य को, इस दोष से पीड़ित मनुष्य को पास की वस्तुएं, कहाँ की वस्तुएं? पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि शब्द आपके सामने है निकट, तो निकट को पकड़ेंगे आप तो ये परिभाषा आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है ना। आप देखिएगा कि निकट की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? निकट की बात की जा रही है। तो निकट में क्या होगा? हमेशा निकट यानी पास की वस्तुएं ही आपको साफ साफ दिखाई देंगी। आपको निकट की वस्तुएं ही, पास की वस्तुएं ही स्पष्ट दिखाई देंगी, पास की वस्तुएं ही आपको स्पष्ट दिखाई देंगी। ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस भैया? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये हुआ आपका कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। जैसा कि आपको क्वेश्चन पूछा गया था, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण लिखिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित मनुष्य को निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार का दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कई बार ये आपका ओटी टाइप क्वेश्चन में भी आया है कि इसका निवारण बताइए, तो निवारण आया है अवतल लेंस। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका निकट दृष्टि दोष। इसी के साथ एक अगला दोष, अगला दोष और देखते हैं हम, अगला दोष और देखते हैं। ठीक है, अगला दोष और देखते हैं हम, तो ये है दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष है ये? दूरदृष्टि दोष। ठीक है ना। तो दूरदृष्टि दोष की अगर हम बात करें, देखिए ये भी समथिंग मैचिंग एंड देन सेम। ठीक है, दूरदृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित मनुष्य को दूर की वस्तुएं, कहाँ की वस्तुएं भैया? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं हम। दूरदृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु? दूर की वस्तु। कहाँ की? दूर की वस्तु दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना। इस प्रकार का दोष दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसका निवारण देखें, इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको एक इसकी शानदार ट्रिक बताता हूं, ठीक है ना, जिससे आप जो निवारण हैं इन दोनों दोषों के, आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है ना। चलिए मैं बताता हूं आपको, देखें, समझें जरा आप। जैसा कि आप जानते हैं, निकट, क्या ये? निकट, निकट में कितने शब्द हैं? 3। ठीक है। निकट का निवारण किससे किया जाता है? अवतल से। तो अवतल में कितने शब्द हुए? 4। इसी प्रकार दूर,
ठीक है ना। इसी प्रकार क्या है आपका दूर, दूर में कितने शब्द हैं, 2, ठीक है ना। दूर का निवारण किससे होगा, उत्तल से, और उत्तल में कितने शब्द हैं, 3, उत्तल में कितने शब्द हैं, 3, ठीक है ना। तो उत्तल में 3 शब्द हैं, दूर में 2 हैं। तो दूर मतलब 2 शब्द, उत्तल मतलब 3 शब्द। दूर मतलब कितने शब्द, 2 शब्द। दूर मतलब कितने शब्द भैया, 2 शब्द। दूर मतलब 2 शब्द और उत्तल मतलब 3 शब्द। निकट मतलब 3 शब्द, उत्तल अवतल मतलब 4 शब्द। तो अवतल, दूर, उत्तल, निकट, अवतल, 2 3 3 4, 2 3 3 4, क्लियर है, 2 3 3 4, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपके आज के 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, ये आपके सामने है, ठीक है ना। आप पीडीएफ को अच्छे से देख लीजिए, है ना, और समझ लेना। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना या इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना आपको है, ठीक है ना। तो ये है आपका हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, लेंस के उपयोग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आपका लेंस के उपयोग, आप सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 लेंस के उपयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लेंस के उपयोग, लेंस के उपयोग आप देखते हैं, ठीक है ना। तो लेंस का पहला उपयोग आंखों के दृष्टि दोष के निदान के लिए, जैसा कि हम पढ़ के आए हैं, आंखों के दृष्टि दोष के निदान के लिए चश्मों के रूप में, किस रूप में भैया, चश्मों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, चश्मों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ये आपका पहला पॉइंट है, आंखों के दृष्टि दोष के निदान के लिए चश्मों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका अवतल लेंस, तो आप समझेंगे अवतल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग किस लेंस के रूप में, रीडिंग लेंस के रूप में। अवतल लेंस से आपने देखा होगा एक लेंस होता है जिससे बारीक और छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ा जाता है, ठीक ना। इस प्रकार का एक लेंस होता है, इसमें एक कांच लगा होता है, हम इसको इस प्रकार से देखते हैं, इसे रीडिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। तो रीडिंग लेंस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आपका अगला पॉइंट है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी कैमरा में अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस, इन सब में दोनों ही लेंसों में से किसी ना किसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके लेंस के उपयोग हुए। तो आपको इस यूनिट से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो इसके लिए आपको क्या 2 से 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए, पहला है आंखों के दृष्टि दोष के निदान के लिए, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए, ठीक ना। फिर है अवतल लेंस का उपयोग रीडिंग लेंस के रूप में उपयोग इसका किया जाता है, ठीक है। आप ये समझेंगे अच्छे से और देखेंगे, ठीक है ना। अब अगली क्लास हम कल करेंगे, आप सभी अपनी इस क्लास को अपने मित्रों को जिनका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है और जिनको आवश्यकता है उनको आप बताइए, ठीक है ना। अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए और इसे शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।